परसों जब हम ग्राफ पर चर्चा कर रहे थे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात हुई और उसमें हमने एक टेबल बना ली थी। x के मान देते चले गए, y के मान निकालते चले गए और इस प्रकार से हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करके बिंदु लगा दिए। मैंने दो जगह बिंदु लगाए हैं। यद्यपि मैंने ये बताया था कि ये समफलन है क्योंकि जितना मान x पर आएगा उतना ही माइनस x पर आएगा। ऐसे फलनों को समफलन कहते हैं और उसके लिए केवल y एक्स के दाहिनी ओर ग्राफ खींच लेते हैं, बिल्कुल उसके जैसा ही एक y एक्सिस में उसकी इमेज लेकर बाईं ओर ग्राफ खींच लिया जाता है। पिछली बार हमारी समस्या ये थी कि इन बिंदुओं को मिलाया कैसे जाए। जैसे मेरा मन होता है कि मैं इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाऊं तो ऐसे मिला दूं, किसी ने कहा ऐसे नहीं ऐसे मिलाओ, फिर किसी ने कहा कि इसको इस बार ऐसे मिला दो, फिर किसी ने कहा कि इसको तो ऐसे मिला दो, फिर किसी ने कहा कि इसको फिर से ऐसे मिला दो, फिर किसी ने कहा कि इस बार इसको ऐसे करके और ऐसे मिला दो, फिर किसी ने कहा कि इसको सीधी रेखा से मिला दो, फिर किसी ने कहा कि इसको मोड़ के बना दो। तो समस्या हमारे सामने क्या है? समस्या ये है कि हम सारे के सारे बिंदु तो ले नहीं सकते और जब हम कुछ थोड़े से बिंदु लेंगे तो उनके बीच में एक गैप होगा। उस गैप को कैसे भरा जाए? ये काम जो साधारण बीजगणित है या साधारण रेखागणित है या साधारण निर्देशांक ज्यामिति है वो इस काम को नहीं कर सकती। इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलस की आवश्यकता है। तो आगे के करीब 5 मिनट मैं इसी काम पर लगाऊंगा। बेशक आपको डेरिवेटिव का मतलब ज़्यादा ना मालूम हो, बेशक आपको उसका और कोई खास बात मालूम ना हो, लेकिन काम चलाऊ चीज़ें हम अभी मालूम कर देंगे। तो उसको थोड़ा आप लोग देखिए और समझिए उसको, फिर दोबारा से हम इसी का ग्राफ खींचेंगे, लेकिन इस जानकारी के साथ। तो हम बात कर रहे हैं अवकलन अर्थात डेरिवेटिव। तो हमारा एक मुख्य फॉर्मूला है, y अगर x की घात n है तो उसका x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव है उसे ऐसे लिखते हैं और वो nx raised to the power n minus 1 है। और अगर हमें दोबारा डेरिवेटिव करना हो तो हम उसको d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि dy dx करो dy बाई dx का। अब चूंकि यहाँ पर चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी ये x है, n नहीं है, इसलिए आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगा, इसको लिख तो दूंगा यहाँ पर मैं, लेकिन मैं इसमें से n को बाहर निकालूंगा। तो जब मैं n को बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास आएगा n dy dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n। सिद्धांत क्या है? पावर पहले आ जाएगी और पावर एक कम लगेगी, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 x रेज़ टू द पावर n। तो ये आप समझिए कि ये एक फॉर्मूला है, ये एक ऑपरेटर है dy dx। ये जब अप्लाई होता है किसी फंक्शन पर, बाद में हम थोड़ा सा इसको अन्य फंक्शंस पर भी देखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, अन्य है, लेकिन अभी जो है मोटा मोटा हम इसको देख रहे हैं। तो इसकी सहायता से कैसे हम ये पता चलाते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। अभी आपने दो ग्राफ में समस्या देखी, तो उसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो वह किस प्रकार से है? तो इसमें यह है पहली बात, यदि dy बाई dx है तो ग्राफ अवरोही, इसका अर्थ है इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, यदि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कनकेव अप है। तो जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो ग्राफ अवरोही नहीं होगा, इसे आरोही कहते हैं। तो अवरोही हो जाएगा और ये जब नेगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ कनकेव डाउन हो जाएगा। अब
जो ग्राफ आरोही होता है वो कैसा होता है, तो वो इस प्रकार का होता है या इस प्रकार का होता है। तो ये आरोही ग्राफ है, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ ऊपर को उठता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ ऊपर को उठता है। कनकेव आपका क्या मतलब है, कनकेव आपका मतलब है या तो ऐसा हो चाहे डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग, लेकिन वो जो उसका टेंजेंट है वो नीचे आनी चाहिए। तो इन दो बातों को अगर आप ध्यान में कर लें तो हमें ग्राफों में कुछ सुविधा हो। तो अब थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने पर ग्राफ आरोही होगा, नेगेटिव होने पर अवरोही यानी डिक्रीजिंग होगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पर कनकेव अप होगा। उसका मतलब यह है कि ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा होगा, टेंजेंट नीचे आएगी, और इसमें इंक्रीजिंग में ऐसा होगा या ऐसा होगा, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ता जा रहा है। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि आप ग्राफ को ज्यादा अच्छे प्रकार से खींच पाते हैं। तो मैं अपने इसको फंक्शन को देखता हूं y बराबर एक्स स्क्वायर को, तो पहली बात आती है dy बाई डी एक्स, वो है 2x, और दूसरी बात आती है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगी, और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि मैं ग्राफ को कैसे खींचता हूं। तो टेबल के द्वारा 0 पर वैल्यू 0 है, ये 1 है, 1 पर वैल्यू 1 है, ये 2 है, 2 पर वैल्यू 4 है, ये 1.5 है, 1.5 पर भी कुछ है, ये यहां पर 2.5 है, 2.5 पर भी 6.25 है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। अब देखिए मैं चूंकि इधर की तरफ ग्राफ खींच रहा हूं तो ये ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि मैं ग्राफ के इधर खींच रहा हूं, इसका मतलब मेरा ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जाकर पहले वो नीचे को चला जाए फिर ऊपर को चला जाए, या यहां पर पहले ऊपर को जाए फिर नीचे को जाए फिर ऐसे जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा, यानी कि ग्राफ जो है वो इस प्रकार का। तो अब आपका दिमाग इस दिशा में नहीं चलेगा कि ऐसे करूं कि ऐसे करूं, वो ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको इस तरीके का बनाना है और आपको अवरोही बनाना है। तो ये ग्राफ आपने बनाया है। इसी प्रकार से इधर की तरफ इसकी इमेज ले ली हमने, जो एक मिरर है इसे मानते हुए हमने इसे खींच दिया। तो ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचेंगे। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा ग्राफ एक्स क्यूब का खींचूंगा। उसके लिए 0 पर वैल्यू 0 आएगी, 1 पर वैल्यू 1 आएगी, लेकिन आगे बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा बीच में कुछ पार्ट कर देता हूं, जैसे 1.5 इसका मैं भी क्यूब निकाल दूंगा, और 1.5 नहीं 0.5 0.5, और फिर यहाँ पर मैं 1 लूंगा, और यहाँ पर मैं 1.5 लूंगा, और यहाँ पर मैं 2 लूंगा, और देखता हूं कि कैसा ग्राफ होता है। पहली बात यह है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर है, और मैं इसको थोड़ा सुविधा के लिए चलिए, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 6x, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो कुछ मान है निकाले जाएंगे, उनको आप लिख दीजिए। 1 का आसानी से 1 है, 2 का 8 है, 0.5 का कितना होगा 1.125, 1.5 का थोड़ा निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना आएगा लगभग। तो हम यहाँ पर जब ग्राफ खींचेंगे तो हम क्या देखेंगे, 0 पर वैल्यू 0 है, 1 पर वैल्यू 1 है, लेकिन उससे पहले 0.5 पर वैल्यू बहुत छोटी सी है,
और 1.5 पर वैल्यू कुछ आएगी और 2 पर जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा है, तो बीच में वैल्यू यहाँ पर आएगी, देख लीजिए उसको। तो आप ये देखिए कि मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कंटिन्यू है, तो ये इस प्रकार से। अब आप कहेंगे कि क्या मैं इस पे ग्राफ की इमेज इसमें इधर लूं? नहीं, ये विषम फर्क है। ये और फंक्शन है। क्या विशेषता है इसकी कि जितनी वैल्यू आपकी 1 पर आई नेगेटिव पर, उस -1 पर उसकी नेगेटिव वैल्यू -1 आएगी। 0.5 पर आपकी वैल्यू 0.125 आई तो -0.5 पर वैल्यू -0.125 आएगी। 2 पर आपकी वैल्यू 8 आई है तो -2 पर -8 आएगी। तो इसलिए इसकी इमेज कैसे लेते हैं, पहले आप इसकी इमेज इसमें ले लीजिए और फिर उसकी इमेज यहाँ ले लीजिए, या पहले इसकी इमेज यहाँ ले लीजिए और फिर यहाँ इमेज ले लीजिए। तो आप ऐसे लेंगे तो आपके पास ये, तो इस प्रकार से ये y = x³ बनता है। तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम क्वाड्रेटिक में ही कुछ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ खींचे और क्यूबिक में भी कुछ और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ खींचे। लेकिन इस बीच में आप इस बात की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए कि डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने पर ग्राफ कैसे होता है, नेगेटिव होने पर ग्राफ कैसे होता है, ऐसे सेकंड डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने पर ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव होने पर ग्राफ कैसा होता है। तो इसे अगर आप समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा जो ग्राफ बनाने का काम है, जिसके कारण कैलकुलस की समझदारी काफी बढ़ जाती है, उसमें आपको काफी लाभ होगा। आज हम इतने रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।